हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दूं इस वक्त हम फरीदाबाद के जो सेक्टर 37 का जो डीएवी स्कूल है, हम डीएवी स्कूल के पास खड़े हैं और आप देख रहे हैं तमाम जितने भी यहाँ पर अभिभावक हैं वो डीएवी स्कूल की जो मनमानी है फीस वसूली को लेकर या और तरीकों की वसूली को लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएवी स्कूल का गेट बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर 1 जुलाई है, स्कूल खुलने के टाइम हो चुके हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये अभिभावक के हाथ में लगातार देख रहे हैं पर्चियाँ लगी हुई हैं। पर्चियाँ क्या क्या लगी हुई हैं आप देख लीजिए। स्वामी दयानंद जी के नाम से चलाते हो स्कूल, फिर भी उनके आदर्शों को क्यों जाते हो भूल। मतलब ये साफ साफ देख लीजिए, व्हेन वी आर इन लॉस देन हाउ कैन यू बी ए प्रॉफिट। बात सही है, जब हम लॉस में चल रहे हैं तो आप मुनाफे में कैसे चलते हैं। आज जाने की कोशिश करते हैं लगातार यहाँ तमाम जितने भी लोग हैं कि क्यों खड़े भाई साहब, क्यों खड़े हो, दिक्कत क्या आ रही है, स्कूल के लिए बैनर ले लेके खड़े हो, क्या करें ऐसा जो कोरोना काल में आए, पैसा फिर भी भरे तो हमारे साथ हो जाए। ये समझ में थोड़ा शर्म करो लिखा स्कूल के खिलाफ लगे हैं, बताइए क्यों करें सर। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेरी भी यहाँ 2 बेटियाँ पढ़ती हैं। और सर दुकानें बंद थी हमारी, किसी की नौकरी गई हुई है, मेरी खुद की दुकान बंद थी। ठीक है सर, पैसे की समस्या कोरोना के टाइम पे आपको पता है हर घर में इस बार कोरोना इफेक्टेड हर घर है। तो हर घर में पेशेंट्स थे, उनका उसमें भी पैसा खर्च हुआ है। उसके बाद जैसे ही कोरोना का जब स्कूल खोला, सब कुछ खुला, लॉकडाउन हटा, तो इनके मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि आप बच्चों की फीस जमा कराइए। अब एकदम से 3 महीने का क्वार्टरली जो फीस मांग रहे हैं वो हम कहाँ से दें। हम तो कह रहे हैं मैडम 1 महीने का ले लो, लेकिन नहीं, इनको पूरा 3 महीने का लेना है। जिन लोगों के पास इस टाइम खाने पीने तक की समस्या है तो वो इतनी सारी चीजें वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि बच्चों को फीस की वजह से क्लास से ना निकाला जाए कभी भी। और हाँ बोलिए। और जो ये फीस ये बढ़ोतरी कर रहे हैं उसको ना बढ़ोतरी करा जाए। हमने आज तक सारी फीस पे की है, हम आगे भी करेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं फीस पे करने के लिए, हम फीस पे करेंगे। लेकिन और व्यवहार प्रिंसिपल को अपना बहुत सुधारना चाहिए, मेरी उनसे कृपा, यही मैं चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे। स्कूल एक मंदिर है, मंदिर के बाहर खड़े हैं लेकिन मंदिर का तो दरवाजा बंद कर रखा है। हाँ बताइए आप बताइए मैडम, थोड़ा सा। हाँ बताइए क्या। मंदिर में पुजारी जो है ना वो बहुत खलनायक वाली काम कर रही है। खलनायक है लेकिन आप हंस रही हैं, मतलब कोई समस्या नहीं है मुझे लगता है। आपको बुलाया गया है क्या? आपको कोई समस्या नहीं लगता है? ठीक है, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। सर देखो, स्कूल कोई बोल ही नहीं पा रहा। हाँ मालूम है। क्या कहना चाहेंगे। रोल बैक फीस बढ़ी हुई माफ की जाए, वापस की जाए। और 3-3 महीने की ना लेके अब 2-2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की हम ये समझो 6 महीने की फीस हम एक साथ कैसे भर सकते हैं। अच्छा, 3-3 बच्चे हो गए। नहीं है ना, सरकार कह तो रही है निचोड़ो स्कूल वालों को। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले प्राइवेट वालों को लगातार लेके चल रहे हैं। ये एक बात है, लाइव लगातार लेके चल रहे हैं। परेशानी इस बात की सरकार तो फेलियर है। क्यों सरकार कह नहीं रही इनको, क्यों दबाव नहीं बना पा रही सरकार? तो आदेश पार कर देती है हर बार, इससे तो आप सब लोगों हैं। तो करते हैं ये है ना, लेकिन बच्चों में नहीं करेंगे कि थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे या कुछ कर दे। कि 15 साल से बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा है ना, 15 साल से बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब हम लोगों की कोई परेशानी नहीं है, इन सारी परेशानी इन्हीं लोगों की है। अच्छा। और कितनी रूडली बात करती है, सीधा फोन आता है। मदर्स को ज्यादा आता है और फादर को कम आता है, क्योंकि फादर तो बोल देते हैं लेकिन बच्चे को लेके तो समझ में आता है ना कि वो बच्चा परेशान ना हो। कितना क्या कहना चाहिए। सरकार तो हर बार कहती है स्कूल वालों को आदेश पार कर देती है, लेकिन निचोड़ते तो आप सब लोग हैं, आम जनता निचोड़ रही है। लोग परेशान हो चुके हैं बढ़ी हुई फीस को लेके। हम इतना परेशान हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। हम बार इसी चीज को बोले, हम फीस देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हम फीस देंगे, लेकिन ये डेवलपमेंट चार्ज किस चीज का दे, जब हमारे बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे 1.5 साल से। किस चीज के पैसे दें हम? है ना, बिल्डिंग खड़ी कर रखी है तो बिल्डिंग के पैसे आपके मांग रहे हैं, क्यों नहीं? मतलब सरकार आपकी सुन नहीं रही है। लगता है सरकार सिर्फ स्कूल वालों की मनमानी चल रही है। सुनने के लिए तैयार है ना, क्लास टीचर सुनने के लिए तैयार है, कोई भी नहीं। पिछले साल भी यही रहा था। मेरे बच्चे की फीस जमा नहीं, बच्चे को टेस्ट से निकाल दिया। अब भी यही किया इन लोगों ने, फीस जमा नहीं। मतलब ये अंदाजा लगाइए आप, जितने भी आप देख रहे हैं, आपके बताऊं कि सरकार हर बार कहती है कि एक आदेश पार कर देती है कि अगर स्कूल फीस अगर पेरेंट्स नहीं जमा कर पाते हैं तो आप बच्चों को क्लास से नहीं निकाल सकते। लेकिन स्कूल की मनमार्जी के खिलाफ आपको बता दें, प्रशासन की निगाह में आला हो, मंत्री हो, विधायक हो, सबको पता है, लेकिन सब चुप्पी साध के बैठे हैं क्योंकि उन्हें कुछ लेना देना नहीं। आपने देखा होगा जब रैलियां होती हैं तो स्कूल की बसें भर भर के जाती है, स्कूल की बस जारी होती है तो रीजन क्या है? स्कूल की बसों को यूज किया जाता है। क्या साठगांठ है या कुछ भी है? ऐसा कुछ आरोप है क्या आप सबका? सबसे स्कूल का आम मानवीय व्यवहार है कि बच्चों को एग्जाम नहीं देने दिया। और जो हमारे बच्चों का कैरियर चौपट कर दिया इन्होंने। 11th में मेरी बच्ची है, एक दिन ठीक पहले यूनिट टेस्ट चल रहा था, उसमें उन्होंने उसका ऑनलाइन क्लासेस से नाम हटा दिया। ये सबसे अमानवीय व्यवहार है इनका।
और प्रिंसिपल के अभद्र जो व्यवहार है ना, वो किसी भी पेरेंट को सहा नहीं जा रहा है। आप यही बोलती हैं। हमारी एक लेडी पेरेंट्स गई थी, बच्चे आखिर उन्होंने बच्चों को बाहर निकाल लिया, बोली कि क्या तुमने हमसे पूछ करके बच्चे पैदा किए थे? एक औरत होकर के औरत को इस तरह के व्यवहार करेगी? हम फोन लेके जाते हैं, फोन नहीं ले जाने देती है क्या हमको? रिकॉर्डिंग कर लोगे, बातचीत हो लोगे, इसलिए रिकॉर्डिंग करना मेरा अधिकार है। हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमारा अधिकार है ये। हम अपनी कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये उनकी प्राइवेसी नहीं आ सकती है। इतने दिनों से बातचीत नहीं हो, तो ये क्या हम इनके गुलाम है क्या? हाँ बताइए। हम कर्ज लेके इनका फीस जमा किए हैं कि एक दिन पहले वाइफ के पास फोन आता है कि आप फीस जमा कर दोगे तो अच्छा होगा, मतलब धमकी भरी, मतलब इंसल्ट, मतलब इस तरह से बोला जाता है। तो मैंने कर्ज लेके स्कूल का फीस जमा किया है। सर एक्चुअली क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही हूँ प्रिंसिपल मैम कहते हैं कि हमने किसी बच्चे को रिमूव नहीं किया क्लास से। अब आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट। अच्छा, नहीं आप बात सही है आपकी, इधर स्क्रीन में दिख नहीं रहा साफ सब। ड्यूटी से निकाला गया जी। बेटा आपको स्कूल में एग्जाम भी आपको पढ़ाते नहीं मैडम? आप पढ़ाती तो है, लेकिन जैसे कि फीस पे नहीं करी तो मतलब जैसे कि फीस पे नहीं करी तो नहीं पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हटा देते हैं। क्या कहते हैं आपको फिर ये स्कूल वाले क्या कहते हैं? मैडम क्या बोलती हैं? मैम बोलती है कि आपके बच्चे ने मतलब फीस नहीं भरी है, ऐसे बताती है। देख रहे हैं कि बच्चा भी साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं प्रिंसिपल मैम से गुहार लगा रहा है, लेकिन शायद प्रिंसिपल मैम का कलेजा शायद ना पिघले। मत करो हमारे भविष्य से खिलवाड़, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना है मेरा अधिकार। आप अंदाजा लगाइए, बच्चा है, बच्चा भी चिल्ला चिल्ला के बाबा कह रहा है। आप किस लिए आप कह रहे हैं? बोलिए सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ये बिल्डिंग चार्जेस, एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस है, क्यों लिया जा रहा है? लूट खसोट जारी है इसलिए बहुत ही ज्यादा, मतलब यहाँ पर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। इस पेंडेमिक टाइम में पेरेंट्स बहुत प्रॉब्लम में आ रहे हैं। हमें लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि इस आपदा को अवसर बना लिया जाए, तो अवसर बना तो रहे हैं स्कूल वाले। शायद स्कूल वालों ने उस बात को गलत ले लिया है। इस आपदा को इस तरह से अवसर बनाया जाएगा कि लोगों के जो पेरेंट्स हैं, जो गरीब बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उनके खून निकाला जा रहा है एक तरह से। अच्छा, इस तरह से आपदा का अवसर बनाने के लिए तो नहीं बोला था प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा था कि आप एफर्ट्स लगाएं, लोगों को आगे बढ़ाएं, पूरा सबका साथ सबका विकास लेके चलें। ये तो यहाँ पे सिर्फ स्कूल अपना विकास कर रहा है, अपना सारा कुछ प्रॉफिट कर रहा है, बाकी लोगों का सिर्फ लॉस ही लॉस कर रहा है। प्रिंसिपल कहती हैं कि आपने बच्चे किससे पूछ के पैदा किए हैं। ये कैसा व्यवहार है प्रिंसिपल का जो बच्चों से अभिभावक के साथ किया जा रहा है? हम लोग पेरेंट्स हैं, कोई क्रिमिनल थोड़े ना। अभी आप मौके पर एसीपी पहुंचे हैं। सर, लोगों का लगातार भीड़ इकट्ठी है यहाँ पर, स्कूल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, स्कूल को लेकर परेशानी आ रही है, कुछ कह पाएंगे सर? एजुकेशन के सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया है। एक बार प्रिंसिपल साहब से मीटिंग करके और इन लोगों की मीटिंग करा के समस्या का इसका समाधान करवाएंगे। सर, ये तो एक पहलू है, पूरे शहर भर के प्राइवेट स्कूलों से परेशान है सारे। ये तो एक पहलू है, सिर्फ एक ही जगह का है। हमारा काम है कानून व्यवस्था को ठीक रखना और लोगों की जो जायज समस्या है उसको ठीक करवाना। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं मौके पर यहाँ पे एसीपी मौजूराम जी पहुंचे। उनका साफ साफ कहना है कि अगर एक बार पेरेंट्स की, एक बार स्कूल के प्रबंधक जो है उनसे मीटिंग करा देते हैं ताकि कोई दिक्कत आ रही है समस्याओं को। क्या कहना चाहेंगे? ये कैसी शिक्षा का संस्थान जो करती है बच्चों का अपमान? कहाँ से अपमान हुआ जरा बताइए जरा। जो बच्चों को ना ऑनलाइन क्लासेस से निकाल देती है, एग्जाम नहीं देने देती है, रिमूव कर देती है क्लासेस से। अच्छा, रिमूव कर दिया जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? बच्चों को रिमूव कर दिया। अच्छा भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से उस रूलिंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी कारण से आप बच्चों को मानसिक प्रताड़ना और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं करेंगे। परंतु ये स्कूल प्रशासन इतना अहंकारी है कि ये जो है बच्चों को इन्होंने रिमूव कर दिया और ये अभिभावकों को जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप ये सारे फीस, एनुअल चार्ज, लेट पेमेंट चार्ज, ये सब आप भरिए, नहीं तो आप अपने बच्चे का स्कूल से नाम कटवा सकते हैं और टीसी लेके जा सकते हैं। बताइए, टीसी के खिलाफ तो टीसी भी तो नहीं दे रहे। दिक्कत जो है, टीसी मांगो तो टीसी के लिए नाना क्या नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बच्चे जब टीसी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, आप अकेले आके मिलिए। जब हम अकेले आके मिलते हैं तो मैडम यूं जलील करती है जैसे मानो वो एक तानाशाह और हम एक गुलाम हैं। और हमने इनकी सुपरवाइजर मैडम से बात करी तो उन्होंने बोला कि आप व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो? क्या हम आपको फ्री सेवा दें? हम कोई फ्री सेवा नहीं चाह रहे हैं साहब। हम भी जानते हैं कि हम एक
प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि जो आपके वाजिब एक्सपेंस चार्जेस हैं आप वो हमसे लीजिए। आप कहना चाहते हैं कि इस वक्त ये शिक्षा का मंदिर नहीं, ये व्यवसाय का घर बना दिया गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, और यही ये बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं। अच्छा। कि भाई जब आज को हम ये जो है शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, आप भी ये सीखिए, जब बड़े होंगे तो जैसे अभी ये बात हुई पीछे कोरोना के दौर में 100 रुपए की चीज भी 1-1 लाख रुपए में बिची, यही ये बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आप जितने भी आप साथी आप देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। दरअसल क्या है कि ऐसी खबरों को दरअसल इसलिए दिखाने का जरूरी होता है क्योंकि प्राइवेट जो शिक्षा संस्थान होते हैं, अधिकतर प्राइवेट शिक्षा संस्थान कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो जितने अभिभावक होते हैं उनको निचोड़ रहे हैं, निचोड़ इस बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सा डेवलपमेंट चार्ज, स्कूल चार्ज, फीस चार्ज, बहुत सारे चीज़ों को मिला के अगर उन चार्जों को नहीं मिलाते तो ट्यूशन फीस में एड ऑन कर दिया गया है, ट्यूशन फीस की बढ़ोतरी कर दी गई है। और आपको बता दूं इस वक्त में डीएवी स्कूल के, ये सेक्टर 37 का डीएवी स्कूल है और डीएवी स्कूल यही नहीं, डीएवी स्कूल की तमाम जितनी भी शाखाएं हैं फरीदाबाद में, उसका अंदाजा लगाइए, उसमें लगातार जो अभिभावक हैं उनको निचोड़ रहे हैं। निचोड़ने का मतलब यह है कि ट्यूशन, अगर अंदाजा लगाइए कि 2 घंटे क्लासेस लगते हैं, 2.5 घंटे क्लासेस लगते हैं, बच्चा छोटा बच्चा है, क्लास में सो जाता है, उसे पता नहीं है, बच्चों को नेट चलाना नहीं आता, कई बार नेटवर्क का इशू आता है। ऐसी समस्याओं को दरकिनार करते हुए फिर भी स्कूल ये सोचता नहीं है कि समस्याएं इतनी आ रही है। अभिभावक के पास अगर फोन नहीं है तो मान चलिए उसे एक फोन भी खरीदना पड़ता है, वो भी उसकी सैलरी से कहीं ना कहीं जाता है। अंदाजा लगाइए जब परिवार अपने बच्चों को लेकर बैठता है तो पंखा, कूलर, नेट, बहुत सारे, और एक आदमी को खुद एक परिवार के एक अभिभावक को भी बच्चे के साथ बैठना पड़ता है, तो अंदाजा लगाइए उसकी एक ड्यूटी बन जाती है। तो इस ड्यूटी वूटी कुछ नहीं, उसका कोई भी खर्चा या कुछ भी कमी स्कूल नहीं कम करता, ऊपर से चार्जेस बढ़ा के ऊपर से लूट खसोट लगातार स्कूलों की जारी है। प्रशासन को पता है, प्रशासन बहुत सारी चीज़ों को शिकायतें मिलती है लेकिन लगता है कानों पर जू नहीं रेंग रही है प्रशासन के। क्या कहना चाहेंगे? सच बोल रहा हूँ मैं? सच कह रहे हो सर। हाँ? सही कह रहे हो सर आप। बताइए। 22 साल से मैं देख रहा हूँ, मैंने तीनों बच्चे यहाँ पे पढ़ाए थे। हाँ। उस वक्त भी इन्होंने बहुत बड़ा हंगामा किया था, इन्होंने इतना गदर कर दिया था कि बदतमीजी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तब जाकर के फिर 37 वालों ने हमने सबने इकट्ठे होकर के यहाँ इनसे बातचीत की, तब जाकर के थोड़ी सी बिल्डिंग भी बढ़ी और थोड़ा सा इनको वो हुआ। लेकिन उस 20-22 साल पहले की बात के बाद में ये फिर वही रवैया इनका देखते चले आ रहे हैं और इनको वो नहीं है कोई भी बच्चों को ओके सराय थाने के सचिव हैं। 5 आदमी 3 लेडीज, आपकी 8 आदमियों की कमेटी है जिसकी जो बात रखनी है, जिसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसकी समस्या है वो आए बात करे प्रशासन से, इनके जो स्कूल वाला है। ठीक है, जो बातें वो आके अंदर रखेंगे। जो 5 आदमी है, प्रॉब्लम ये है कि वो इंडिविजुअल बात करती है, वो इंडिविजुअल क्यों करेंगे यार? अच्छी बात करें। मैं कह रहा हूँ ना इस बात को भाई, मैं अंदर गया था, प्रिंसिपल मैडम से बात हुई है, मेरी डीओ से बात हुई है, एसडीएम साहब से बात हुई है। 12 बजे डीओ मैडम भी आएगी यहाँ, तो मैडम ने कहा कि 5 आदमी और 3 लेडीज जो इनकी समस्याएं हैं वो आ जाएं और हमें बता दें। बस जो पेरेंट्स हैं डिस्टेंस का ध्यान रखें, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई भी कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस रखिए। पहली दो बात, 5 आदमी है, 5 आदमी आ जाएं और 3 लेडीज आ जाएं जिन्होंने अपनी बात रखी। बात कर लीजिए। जो समस्या है, जो बातें हैं आपकी, बेशक आप लिख के रखना चाहें लिख के ले आओ, वर्बली कहनी है तो वर्बली कह लो। 5 व्यक्ति और 3 लेडीज जिन्होंने अपनी बात रखनी है। सर, हम 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। राइट सर, राइट सर। बाकी डिस्टेंस पूरा रखें भैया, सोशल डिस्टेंसिंग देखो सब बना के रखो। रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं भाई साहब, जैसे जो बातचीत होगी 8 लोगों। सर, वो हमें फोन नहीं ले जाने देती। अभी देखिए, जो बातें हैं अभी अलाउड नहीं है। आप अपनी पक्ष रखिए, जो आपकी सुनवाई नहीं होगी तो मैं बैठा हूँ, ऊपर प्रशासन बैठा है। उनके केबिन में ना बात करके ओपन एरिया में बात करें। अलग से बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने केबिन में ना 4 लोगों को बैठाती है और 4 लोगों को खड़ा करती है। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूँ ना, मैं चल रहा हूँ। आप लोग बैठेंगे, मैं खड़ा हूँ। नहीं सर, समझे नहीं आप मेरी बात? आप मेरी बात मैं आपको भी नहीं खड़ा करूँगा। आपकी समस्याएं हैं, मेरा तो काम है खड़ा हूँ। आपकी समस्याएं हैं, आप अपना पक्ष रखें। किसी के घर पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे सबको बैठाते हैं ना। वो हर एक आदमी की समस्या है, सोच है, वो कैसी सोच है वो अगले लोगों को बड़ी मुश्किलों से मिले। ऐसा नहीं होगा। आप है 5 आदमी, आप मेरे साथ चलिए और 3 लेडीज। ठीक है सर, हम अभी बता देते हैं। 1 मिनट हम डिसाइड करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। ऐसा तो साहब, क्या अभी मतलब लोग बाहर जितना अभिभावक हैं खड़े हैं, परेशानी है, क्या बात हुई अंदर? क्या अभी लगता है बुलावा है कुछ मीटिंग्स का?
प्रिंसिपल मैडम से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जी जो हमने कंसेशन देना है उसके लिए एक हमने कमेटी बना रखी है। कुछ पता है, कुछ को नहीं पता है। जिनको पता है उनके लिए हमने फार्म वगैरह दे रखे हैं। अगर वो करना चाहें तो हमारे से बात रखें, इनकी कोई समस्या है तो हमारे से बात करें। समस्याओं के लिए बाहर पूरे अभिभावक इसलिए तो खड़े हैं, लेकिन गेट बंद कर दिया गया था। ज़्यादा भीड़ तो इकट्ठी नहीं कर सकते ना। उन्होंने कहा कि जो इनके मेंबर हैं, पेरेंट्स हैं, 5 आदमी आ जाएं, 3 लेडीज आ जाएं, जो समस्याएं होंगी हम समाधान बता देंगे जी उनका। लेकिन इसके हम लोगों ने ना पहले भी काफ़ी बार इनसे रिक्वेस्ट करी थी मिलने के लिए, बट ये नहीं मिली। लास्ट टाइम भी आई थिंक इनके पुलिस स्टेशन से ही कोई आए थे, वो लेके गए थे मिलवाने के लिए, बट प्रिंसिपल का बिहेवियर उस टाइम भी बहुत गलत था। और वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत रूडली बात करती हैं, हर चीज़ के लिए रिजिड रहती हैं, तो दैट नॉट बी गुड फॉर। हाँ, तब भी क्या माने, वो कुछ भी नहीं माने। तो दरअसल आपको बता दूं कि लगातार यहाँ प्रिंसिपल मैम के यहाँ जितने हैं, जो डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल, क्या नाम है प्रिंसिपल का? दीप्ति जगोटा। मिस दीप्ति जगोटा। दरअसल आपको बता दूं यहाँ अंदर से लगातार कई सारे अभिभावक खड़े हैं, लेकिन अभिभावकों को दरअसल क्या बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि स्कूल की जो मनमानी है, फीस है, जो व्यवहार है, प्रिंसिपल का व्यवहार, उसके खिलाफ यहाँ पर कई सारे पेरेंट्स हैं। आपको लगा दूँ तमाम बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं। लगातार मौके बता दूँ एसीपी यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सराय थाने के एसएचओ यहाँ मौजूद है, पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, ताकि कोई कुछ गलत ना हो इससे पूछने की कोशिश करते हैं कि ताकि लोग बाग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। कि अंदर 5-7 लोगों की टीम अंदर बुलाई गई है ताकि क्या सॉल्यूशन निकलेगा, उसके बाद देखते हैं। साथ में मौके पर देख रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये देखें अंदर जा रहे हैं ताकि हो सकता है सॉल्यूशन निकल जाए। अधिकतर तमाम जितने भी साथी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, कोशिश करें। ये आप देखें, कोशिश कीजिएगा सर साथ के साथ इस खबर को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हरकत अगर स्कूल करता है तो उसके खिलाफ उसके विरोध प्रदर्शन करना अभिभावकों का पूरा स्वतंत्र अधिकार है, ताकि अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। उस आवाज़ को उठाने के लिए आप देख रहे हैं मौके पर यहाँ देख रहे हैं स्कूल की तरफ से, स्कूल में यह देखिए पूरी पेरेंट्स अंदर जा रहे हैं ताकि प्रिंसिपल से बात की जा सके। साथ में आपको बता दूं पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं, एसएचओ मौजूद हैं, एसीपी हम आ चुके हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि तमाम सराय थाने के एसएचओ की सराय थाने से लगातार जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, वो मौके पर पहुँचे हैं ताकि कोई चीज़ की मतलब कुछ गलत ना हो सके। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, कोशिश करेंगे ताकि आपको और आगे की जानकारी हमारे दे सकें। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। ये लुटेरा जो है बच्चों को भी